नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है काव्या और क्राइम के सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ का शहर बिलासपुर हाई कोर्ट होने की वजह से न्यायधानी के नाम से जाना जाता है। दिनेश अपने परिवार के साथ बिलासपुर के जरहा भाटा के मंझुआपारा में रहता था। वह अपने ही मोहल्ले की किशोरी वीना कौशिक को भगा ले गया था। ये भी कह सकते हैं कि वीना दिनेश के साथ जीने मरने की कसम खाकर अपने घर की दहलीज लांग आई थी और उसके साथ लिविंग रिलेशन में रहने लगी थी। वीना के पिता जमहर कौशिक अपनी पत्नी चमेली और बेटी वीना से अलग दूसरे मोहल्ले में रहते थे। सिर्फ मां चमेली ही वीना की एकमात्र गार्डियन थी। वीना अभी 18 वर्ष की हुई ही थी कि उसे दिनेश से प्रेम हो गया। फिर एक दिन वह घर से बिना बताए गायब हो गई। दिनेश के पिता रविशंकर श्रीवास की हेयर कटिंग सैलून थी, जिससे वह परिवार का भरण पोषण करते थे। दिनेश भी पिता की दुकान पर काम करता था। वह अल्प आयु में ही पढ़ाई छोड़ चुका था। फिलहाल वह 21 वर्ष का था। दिनेश और वीना एक दूसरे का हाथ थाम कर घर से निकले तो कुछ दिन रायपुर में बिताने के बाद बिलासपुर आ गए। इस शहर में वह तिफरा में किराए का मकान लेकर रहने लगे। दिनेश एक सैलून में नौकरी करने लगा ताकि वीना की और अपनी जिंदगी को हसीन बना सके, लेकिन ये संभव न हो सका। दिनेश के पिता रविशंकर और मां नूतन को ये पता चला कि बेटा वीना के साथ सुखपूर्वक रह रहा है, तो उन्होंने मौन धारण कर लिया। लेकिन वीना की मां चमेली मौन नहीं रह सकी। एक दिन जब दिनेश काम पर गया हुआ था तो वीना की मां आ धमकी। वीना ने मां को बैठाया। दोनों की बातचीत हुई तो चमेली आंसू बहाते हुए कहने लगी, बेटी तुमने ये क्या कर दिया? हमारी तो सारी इज्जत ही मिट्टी में मिल गई। वीना मां की बातें सुनती रही। बातों बातों में चमेली ने पूछ लिया, बेटा तुमने दिनेश से ब्याह कहाँ किया है और गवाह कौन कौन थे? इस पर वीना का सिर झुक गया। वह बोली, मां हमने अभी तक विवाह नहीं किया है। इस पर चमेली स्तंभ रह गई और बोली, तुम बिना विवाह के दिनेश के साथ कैसे रह सकती हो? ये तो पाप है बेटी। वीना चुपचाप मां की बातें सुनती रही। चमेली ने आगे कहा, तुम खुश तो हो ना? मैं तुम्हारी शादी दिनेश से ही करवा दूंगी। ऊंच नीच तुम क्या जानो? औरत के लिए मंगलसूत्र और सिंदूर का बड़ा महत्व है। समाज में रहकर उसी के हिसाब से जीना पड़ता है और उसके नियम कायदे मानने होते हैं। तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो आगे जाकर जरूर पछताओगी। वीना कुछ दिन दिनेश के साथ रहकर समझ गई थी कि प्यार के शुरुआती आकर्षण वाले मीठे सपने जब हकीकत के कठोर धरातल पर टकराते हैं तब टूटकर किरचा किरचा बिखर जाते हैं। उसे मां का सहारा मिला तो वह फट पड़ी और आंखों में आंसू लिए मां की गोद में सिर रखकर रोने लगी। मां ने उसे ढांढस बंधाया, फिर बोली, बेटा तुमने गलती तो बहुत बड़ी की है, लेकिन मैं मां हूं। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी तो कौन करेगा? वीना मां की ओर आशा भरी निगाहों से देखने लगी। अब चमेली ने कहा, अच्छा अब तू दिनेश के साथ खुश है या नहीं, साफ साफ बता। वीना ने बहुत सोचा, फिर रोते हुए कहा, मां मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी भूल की है। मुझे दिनेश के लिए घर नहीं छोड़ना चाहिए था। बताओ अब मैं क्या करूं? चमेली ने कहा, अच्छा अभी तुम मेरे साथ चलो, बाद में देखेंगे कि क्या करना है। वीना तैयार हो गई। घर में ताला लगाकर उसने चाबी पड़ोस की एक महिला को दे दी। इसके बाद वह मां चमेली के साथ घर मंडा डोला चली गई। रात में जब दिनेश काम से घर लौटा तो वहां ताला लगा था। पड़ोस से पता चला कि वीना की मां आई थी। वह उसे अपने साथ लेकर गई है। उसने घर का ताला खोला और चुपचाप लेट गया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा फैला हुआ था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो दो पुलिस वाले खड़े हुए थे। उन्हें देख दिनेश डर गया।
पुलिस वाले उसे थाना सिविल लाइंस लेकर आए। एक पुलिस वाले ने उसे बताया कि उस पर वीना नाम की लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने का आरोप है। केस दर्ज हो चुका है। ये सुनकर दिनेश घबरा गया। उसने पुलिस को बताया कि वह और वीना अपनी मर्जी से घर छोड़कर नई जिंदगी बसर करने के लिए निकले थे और तिफरा में किराए का मकान लेकर खुशी खुशी रह रहे थे। आज उसकी मां चमेली आई और बिना बताए उसे अपने साथ ले गई। लेकिन पुलिस ने दिनेश की एक नहीं सुनी। उसके खिलाफ थाने में भागवे की धारा 363 के अंतर्गत वीना को बहला फुसला कर भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। दिनेश गम का घूंट पीकर रह गया। वह ये भी साबित नहीं कर सका कि उसने वीना के साथ विवाह किया था। वैसे भी वीना से अपने पक्ष की कोई उम्मीद रखना बेवकूफ़ी थी, क्योंकि अब वह अपनी मां चमेली के प्रभाव में थी। वह वही कहती जो उसकी मां चाहती थी। दिनेश की जेल जाने की खबर जब उसके घर वालों को मिली तो उन्होंने एक वकील से इस मामले की पैरवी करवाई। फलस्वरूप वह 2 महीने में जेल से बाहर आ गया। अब जो होना था वह हो चुका था। दिनेश अब वीना को भुलाने की कोशिश करते हुए अपने परिवार के साथ रहने लगा। इसी बीच एक दिन गोल बाजार में उसे वीना मिल गई। दिनेश उससे जानना चाहता था कि उसने उसे किस बात की सजा दिलाई। इसीलिए वह उसे कॉफी हाउस में लेकर गया। बातचीत हुई तो दोनों के गिले शिकवे शुरू हो गए। दिनेश ने वीना का हाथ पकड़कर कहा, वीना, जो भी हुआ मैं उसे भूलने को तैयार हूँ। वीना ने आंखें नीचे करके कहा, तुमने मेरे साथ गलत किया है। दिनेश ने आश्चर्य से पूछा, क्या गलत किया है मैंने? तुमने मुझसे शादी नहीं की, मुझे प्यार के बहकावे में रखकर मेरा शोषण करते रहे। क्या ये तुम्हारा फर्ज नहीं था कि तुम मुझसे विवाह करके अपने घर ले जाते? देखो वीना, मैंने जो भी किया तुम्हारी मर्जी के साथ किया। मैंने कभी जबरदस्ती नहीं की। फिर भी तुमने मेरे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराकर मुझे जेल भिजवा दिया। क्या ये सही था? तुम्हारी नीयत मुझे ठीक नहीं लगी। माँ ने मुझे बताया कि शादी के बाद लड़की को सुरक्षा मिलनी चाहिए। तुम तो मुझे मंगलसूत्र और सिंदूर तक नहीं दे सके। अगर तुम मुझे छोड़कर भाग जाते तो मैं तो बर्बाद हो जाती ना। दिनेश निरुत्तर रह गया। उसे अपनी भूल का एहसास हो रहा था। उसे वीना से ब्याह कर लेना चाहिए था। वह संभल गया। अच्छा, मुझसे गलती हो गई। मैं अब तुमसे शादी करूंगा, ठीक है? वीना मौन बैठी थी। दिनेश ने उसे आश्वस्त करवाते हुए कहा, तुम मुझ पर अविश्वास कैसे कर सकती हो? क्या मैं बेवफा हूँ? मैं तुम्हारे साथ सारी जिंदगी हंसी खुशी गुजारने को तैयार हूँ। इस पर वीना ने धीमे स्वर में कहा, मैं सोच कर बताऊंगी। एक बार गलती कर चुकी हूँ, इसीलिए अब मैं दोबारा कोई गलती नहीं करना चाहती। बहरहाल दिनेश और वीना में सहमति बनी कि दोनों एक बार फिर से एक दूसरे को समझेंगे, तब कोई कदम उठाएंगे, ताकि पहले की तरह कोई भूल ना हो। अब जो भी कदम उठाएंगे सोच समझ कर उठाएंगे। दोनों एक बार फिर घर परिवार के बंधनों को भूलकर मिलने लगे, भविष्य के सपने बुनने लगे। वीना दिनेश के प्रभाव में आ गई थी। वह जब चाहता उसे एकांत में ले जाकर संबंध बना लेता और फिर उसके घर छोड़कर चला जाता। लेकिन इस बार भी चमेली दिनेश और वीना के बीच आकर खड़ी हो गई। इस बार कुछ ऐसा भयावह हो गया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। 19 जून 2019 की सुबह दिनेश के मोबाइल की घंटी बजी। देखा वीना का कॉल था। उसने कॉल रिसीव किया। उधर से वीना चहकी, आज कोर्ट में तुम्हारी पेशी है ना? मैं कोर्ट आऊंगी और मजिस्ट्रेट के सामने तुम्हारे ही पक्ष में बयान दे दूंगी। वीना की बात सुनकर दिनेश श्रीवास खुश होकर बोला, मैं तुमसे कब से बोल रहा था कि आकर मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे दो, लेकिन तुम टालती जा रही थी। मैं माँ के कितने प्रेशर में हूँ तुम नहीं जानते। माँ ने मेरा जीना हराम कर रखा है। एक तरह मैं माँ के घर में कैद सी हो गई हूँ। माँ मेरी हर गतिविधि पर निगाह रखती है। मैंने बड़ी मुश्किल से कॉल की है
और आ भी जाऊंगी। माँ आज बाहर जाने वाली है। वीना ने ऐसा कहा जैसे उत्साह से भरी हुई हो। चलो कम से कम तुमको सद्बुद्धि तो आ गई, दिनेश ने हंसते हुए कहा। 19 जून 2019 को पूर्वाह्न लगभग 11 बजे दिनेश श्रीवास न्यायालय परिसर में पहुंच गया। अब उसे अपने वकील और वीना के आने का इंतजार था, लेकिन पता चला कि उसका वकील नहीं आएगा। पेशी की तारीख आगामी किसी दिन की ली जाएगी। इससे उसे बेचैनी होने लगी। थोड़ी देर में उसे वीना आती हुई दिखाई दी, लेकिन वह अकेली नहीं थी, उसके साथ उसकी माँ चमेली भी थी। दिनेश श्रीवास ने वीना को अगली पेशी की तारीख बताकर कहा, हमारे वकील साहब बीमार है, इसीलिए नहीं आए। तुम्हें अगली बार आना होगा, तभी बयान हो पाएगा। वीना कुछ कहती इससे पहले ही चमेली ने बातों का सिरा अपने हाथों में ले लिया। वह बोली, दिनेश बयान तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हें क्या लगता है वीना का जीवन बर्बाद करके तुम खुश रह पाओगी? मैंने सुना है तुम कहीं और ब्याह करने की सोच रहे हो। मैं नहीं, मेरे पिताजी बात चला रहे हैं। दिनेश ने बात घुमानी चाही। मुझे भी नहीं मालूम, मैं पिताजी को नाराज नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने मुझे जेल से निकलवाया है, मुझे माफ किया। मुझे लगता है आपने ठीक ही किया जो वीना को उस दिन घर से ले आई। बिना ब्याह हम लोगों को एक साथ रहना हमारे और हमारे परिवार के लिए कलंक बन जाता। दिनेश ने नजरें झुकाकर कहा। मगर बेटा, चमेली ने प्यार से कहा, फिर तो वीना का भविष्य बर्बाद हो गया मानो। अब उसके साथ कौन शादी करेगा? ये सुनकर दिनेश कनखियों से वीना की ओर देखने लगा। बोला कुछ नहीं। चमेली बोली, मैं और मेरी बेटी दोनों कोर्ट में तुम्हारे हक में बयान दे देंगे, मगर तुम्हें वीना को सम्मान के साथ ब्याह कर उसे स्वीकार करना होगा। दिनेश चमेली की बात सुनकर अनसुनी करके दूसरी तरफ देखने लगा। चमेली को उसका ये व्यवहार बुरा लगा। उसने पुचकारते हुए कहा, दिनेश क्यों ना हम आज पिकनिक पर चले, एक दूसरे से बातें भी हो पाएगी और समझने समझाने का मौका भी मिल जाएगा। नहीं तो हमारे रास्ते अलग अलग तो हैं ही। चमेली की बात सुन दिनेश ने हामी भर दी। कोर्ट परिसर में से एक ऑटो लेकर तीनों पिकनिक मनाने और एक दूसरे को समझने के लिए चमेली के बताए उल्लासपुर सकरी की ओर निकल गए। 5 जुलाई 2019 को बिलासपुर सिटी के थाना सिविल लाइंस के दर्जनों बार चक्कर लगाने के बाद दिनेश श्रीवास के पिता रविशंकर व मां नूतन अंततः आईजी कार्यालय में अपना प्रार्थना पत्र लेकर पहुंचे। प्रार्थना पत्र में उन्होंने लिखा था, हमारा बेटा दिनेश श्रीवास विगत 19 जून 2019 से लापता है। हमें शक है कि उसके साथ कुछ अनिष्ट हो गया है। हमें ये भी अंदेशा है कि उसे गायब करने में हमारी पड़ोसी वीना और चमेली का हाथ है। हम दर्जनों बार सिविल लाइंस थाना प्रभारी से मिले हैं और गुजारिश की है कि हमारे बच्चे को ढूंढ निकाले, लेकिन वह हमें टालकर घर भेज देते हैं। आईजी प्रदीप गुप्ता अपने ऑफिस में बैठे थे। अर्दली ने अंदर जाकर रविशंकर और नूतन के नाम का पेपर दिया। उन्होंने दोनों को तत्काल बुलाया और सामने बैठाकर पूछताछ की। बताइए क्या बात है? इस पर दिनेश की मां ने लिखा हुआ प्रार्थना पत्र उन्हें देकर निवेदन करते हुए कहा, साहब हमें न्याय दिलाइए, हमारा बेटा गायब है। नूतन ने आंसू बहाते हुए जब आईजी से थाने आने जाने की आप बीती बताई तो आईजी साहब नाराज हो गए। उन्होंने तत्काल थाना प्रभारी सिविल लाइन से फोन पर बात की। उन्होंने थाना प्रभारी कलीम खान को डांटते हुए कहा, इस संवेदनशील मामले में 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज कर रिपोर्ट मेरे सामने पेश करें। आईजी प्रदीप गुप्ता के आदेश पर थाना सिविल लाइंस में हड़कंप मच गया। थाना प्रभारी कलीम खान ने तत्काल 2 सिपाही भेजकर वीना और उसकी मां को थाने बुला लिया। दोनों थाने आई तो पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करनी शुरू कर दी, लेकिन वीना ने स्पष्ट इनकार करते हुए कहा कि वह दिनेश श्रीवास से बहुत दिनों से नहीं मिली। मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स खंगालने पर इस बात का खुलासा हो गया
कि 19 जून तक दिनेश और वीना के बीच मोबाइल पर बातें हो रही थी। एक सूत्र ने पुलिस को बताया कि 19 तारीख को तीनों कोर्ट में एक साथ दिखाई दिए थे। इसी सूत्र के आधार पर कलीम खान ने कोर्ट में लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। एक फुटेज में तीनों को ऑटो में बैठकर जाते देखा गया। पुलिस को बहुत बड़ा सूत्र मिल गया। इस पर जांच आगे बढ़ाई गई तो वीना की मां चमेली ने 19 जून 2019 को तीनों के पिकनिक जाने की बात स्वीकार करते हुए उसकी हत्या की बात भी स्वीकार कर ली। चमेली ने अपने बयान में बताया कि बेटे की जिंदगी बर्बाद होते हुए देख वह परेशान रहने लगी। उल्लासपुर सकरी में पिकनिक के दौरान दिनेश श्रीवास ने जब स्पष्ट रूप से हाथ खड़े कर लिए कि अब वह वीना का साथ नहीं निभा सकेगा, तब उसने और वीना ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। चमेली ने बताया कि पिकनिक स्पॉट में दिनेश जब दोपहर को आंखें बंद कर कर लेटा था तो उन दोनों ने उसके सिर पर पत्थर दे मारा, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। बाद में उन्होंने धारदार हथियार से दिनेश का गला रेत दिया, साथ ही एक पत्थर मारकर उसका चेहरा विकृत कर दिया और उसे वहीं पर फेंक कर वापस आ गई। दिनेश को कोई पहचान ना सके, इसीलिए उसका मोबाइल वीना ने अपने पास रख लिया। पुलिस ने चमेली और वीना के बयान के आधार पर दिनेश की खोजबीन की तो उन्हें उल्लासपुर के कोकनी नाला में दिनेश का शत विशत शव मिल गया। पुलिस ने वीना और चमेली को गिरफ्तार कर लिया। जब उनके खिलाफ भावदी की धाराएं 302 और 120 के तहत केस दर्ज किया गया। पूछताछ के बाद दोनों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें सेंट्रल जेल बिलासपुर भेज दिया गया। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।